नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 25 नवंबर और 25 नवंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत हम आज जीएस पेपर सेकंड का एक क्वेश्चन देखेंगे। जब तक प्री का एग्ज़ाम नहीं हो रहा पीसीएस प्री का, तब तक हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो पार्टी से होगा कि इसके कई सारे सेगमेंट आते हैं। देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें पहले हमें उसका थोड़ा सा डायग्राम लिखना होगा, यानी कि आपका जो प्रारंभिक स्टेज है उसके बाद मेंस का हम लोग डायग्राम वगैरह से लिखेंगे और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है ना। तो 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन होगा। अगर बीच में आपके कोई 2 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जा रहा है तो यहाँ पर जो मेंस है, इसमें मेन जो पार्ट होता है मेंस के अंतर्गत, तो यहाँ पर हम 2 पार्टों में उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को अक्सर लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मूल संवैधानिक ढांचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभाव का क्या करिए, विश्लेषण करिए। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि इसमें 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में बताया जा रहा है, 1976 के बारे में पूछा जा रहा है। और लघु संविधान क्यों कहा जाता है इसके बारे में देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें बनाया है पूरा डायग्राम सहित से कैसे कैसे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसकी जो आप पीडीएफ है, मेरे टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक पर आप लोग उसमें आपको क्या मिल सकता है, ये पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें देख सकते हैं तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को आपातकाल के दौरान क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, सत्ता को केंद्रीकरण करना तथा भारतीय संविधान में कई बदलाव को करना था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर हो गया। बस छोटा सा हमने एक डायग्राम बना दिया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, इतना आपको लिखना है। ठीक है। ये देखो आपातकाल के दौरान आपने देखा होगा अभी 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें कई सारे क्या किए बदलाव किए गए। इस वजह से क्वेश्चन भी चर्चा में पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन का प्रारूप यही रखेगा, बस थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे। अब देखिए कुछ परिवर्तन किए गए। क्या किया गया, डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निदेशक तत्वों को और अधिक मजबूत बनाया गया। न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया गया, जैसे अनुच्छेद 32 रिट दायर करने का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार उसके सुप्रीम कोर्ट के न्याय का अधिकार था। आर्टिकल 226, 368 आपने देखा आपात उपबंध, ये सबको क्या किया गया, सीमित किया गया। केंद्र सरकार की शक्तियों को क्या किया गया, विस्तार दिया गया। देखिए जैसे शिक्षा था, वन है, वन्य पशु एवं पक्षियों, इसमें भी कह सकते हैं हम लोग वन्य पशु एवं पक्षियों आदि का संरक्षण का प्रावधान किया गया। तथा माप तौल सभी को राज्य सूची से हटाकर क्या किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये आप समझिए। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद इसमें और क्या क्या परिवर्तन किए गए, देखिए बहुत अच्छे से ऐसे आपको लिखते चले जाना है। देखिए 7 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखना होता है और 7 मिनट में ये सभी आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में आएंगे। जब आप इनको देखते रहेंगे तो अपने आप इंक्लूड होते चले जाएंगे। इसके अलावा क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, अनुच्छेद आर्टिकल 51 का या ए में जोड़ा गया। ठीक है ना। उसके बाद देखा होगा जो लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया, 5 साल से बढ़ाकर। अनुच्छेद 31 के सी को भी जोड़ा गया, आपने देख लिया होगा। और प्रस्तावना जो प्रियम्बल होता है, 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया प्रियम्बल में हमारे। क्लियर हो गया। सबसे बड़ी बात होती है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपने ध्यान दिया होगा क्या है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आपको ऐड करना है। देखिए इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है। और अगर बात करें, देखिए यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव, अब प्रभाव तो वही होंगे ना आपके। सकारात्मक प्रभाव में मौलिक कर्तव्यों को मान्यता दी गई। पहले नंबर में प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्माण में अन्य न्यायालयों का बोझ कम हुआ, जैसे हमने देख लिया। उसके बाद हम कह सकते हैं, जैसे वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान के लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र को कमजोर करने के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों तथा कल्याणकारी राज्य पर जोर देने संबंधी प्रावधानों को क्या बनाया गया है, सक्षम बनाया गया। देखिए मेंस आंसर राइटिंग के बगैर आपको कोई भी रैंक नहीं हासिल होगी। ये पीसीएस का मेन आंसर राइटिंग है।
अभी हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में इसके संख्याओं के बढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।